नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है आज सफ़ीदों के आर्य सदन में, जहां कई दिनों बाद रौनक देखने को मिली है। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, जिन्होंने आज एक वर्चुअल संवाद जिसे कहा जाए, जो बताया गया था। इनके जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, आप अभी भी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इनके साथ इनके कार्यकर्ता, जो विशेष कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए इनके साथ, हमारे साथ ही हैं वो भी। और जानना चाहेंगे आर्या जी से कि आज किस तरह का ये वर्चुअल संवाद था और किस तरह के कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठा हुए थे काफ़ी दिनों के बाद, रौनक देखने को, जैसा कि मैंने पहले बताया, देखने को मिली आर्य सदन में। तो आर्या जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य था आज इस वर्चुअल संवाद का, या वर्चुअल छोटी सी एक रैली कह लिया जाए तो कोई आशुतोष नहीं होगा इसके अंदर। नमस्कार आर्या जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका ग्राउंड मीडिया में। किस तरह का आज कार्यक्रम था आर्य सदन में? पहले तो आपके आने का धन्यवाद, और आपने पूरा कार्यक्रम को भी यहाँ पर देखा और सुना। आज का जो कार्यक्रम, ये पार्टी का कार्यक्रम था, बीजेपी पार्टी का, हमारी का। और जो आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ हैं, पूरे भारतवर्ष को जो दी है, जो विकास उन्होंने कराया है उनकी नीतियों ने, उसमें एक वर्चुअल रैली हुई थी। अब उस पर आज ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जो आर्य सदन के हॉल में थी, जिसमें कि लिंक पर बहुत से हज़ारों की संख्या में और बहुत साथी थे जो जुड़े हुए थे। और यहाँ पर भी डिस्टेंस करते हुए 100-125 के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर भी हॉल में थे। हमारी सफेदों की बीजेपी पार्टी, हरीश शर्मा जी जो मंडल अध्यक्ष हैं और उनकी टीम, वो सारी टोटली बीजेपी पार्टी और भी सारे पदाधिकारी यहाँ पर थे। और ये आज जो मोदी जी की 6 वर्ष में, पिछले 5 और 1 साल ये पूरा होने पर जो कार्य विशेष तौर पर मोदी सरकार ने किए, आदरणीय हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किए हैं, उन सारी बातों को लेकर के ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थे। उन सारी बातों पर विचार किया और भविष्य में प्रचार प्रसार के लिए अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपस में मिल बैठ करके प्रोत्साहित किया। ये था कार्य। तो आर्य जी, जैसा कि कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है, पूरे विश्व के अंदर लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, इसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? कोरोना एक महामारी पूरे विश्व में, ये सही है कि फैली हुई है, और महामारी इसको डिक्लेयर भी किया WHO ने, आप सभी को मालूम है इस बात के लिए। मगर मैं इस बात के लिए भारत सरकार को और आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों को, जो लगन दिन रात उन्होंने दिखाई है, उनकी सराहना करता हूँ। भारतवर्ष की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। दूसरे देश जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वो सारे, उनकी नीतियाँ क्या थी, वो सारे विश्व को पता है। किस तरह से वो संभाल पाए या नहीं संभाल पाए। आपने देखा जैसे कि चीन से इस महामारी के आंकड़े भी उन्होंने नहीं बताए, और पता नहीं कितने लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर इस बीमारी से मर गए। और बार बार ये बात आती है कि चीन इस चीज़ को छुपा रहा है, और वहीं से ये शुरुआत हुई, पूरा विश्व कह रहा है। और अमेरिका जैसे विकासशील विकसित देश में भी क्या स्थिति है आपके सामने है। भारतवर्ष में तुरंत समय से मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया, उसके बाद फिर किया, और लोगों को आदेश नहीं, भारत की 130 करोड़ जनता को हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बिल्कुल अपने पारिवारिक सदस्य बन के ये निवेदन किया था, पारिवारिक सदस्य की तरह निवेदन किया, और उससे सभी लोगों ने माना। पूरा लॉकडाउन ऐसा हुआ कि अगर एक सुई भी फर्श पर डाल दें, पूरे गांव में, पूरे शहर में उसकी भी आवाज़ सुनाई देती थी, मगर लोगों की आवाज़ सुनाई देती। मोदी जी के आह्वान पर एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। 21 दिन का पहला इतना ज़बरदस्त प्रयोग था वो। इससे साबित होते हैं कि, और पूरे विश्व में इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी के वाहवाही हो रही है। और यहाँ तक कहा जो विकसित देश हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जी से राय लेंगे इस बारे में, और राय ली कि कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल किया, और काफ़ी कंट्रोल चल रहा है। और भी नई नई नीतियाँ बना रहे हैं, हॉस्पिटल बेड, और किसी तरह से सैनिटाइज, देखा बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में बांट रहे हैं, हम भी कई दिन से बांट रहे हैं
किस तरह से सहायता, कैसे कितने लाख करोड़ की, 20 लाख करोड़ की रोड जगह तक कितनी, मतलब भारत सरकार मोदी जी किस तरह से इसको जो ज़बरदस्त बीमारी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते, जनसंख्या ज़्यादा थी तो पता नहीं क्या हो सकता था। हम इसके लिए अपने कुशल नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और उनकी टीम को बधाई देते हैं। बधाई देते हो। देखा आपने बच्चन सिंह आर्य से, उनको बधाई दे रहे हैं जो मोदी जी ने प्रयास किया था कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, जो लोगों से उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और काफ़ी हद तक स्थिति कंट्रोल में, जिसे पूरे विश्व ने सराहा, जैसा कि अभी आर्य जी ने हमें बताया। एक सवाल जानना चाहेंगे आर्य जी आपसे, जो कहीं जब हल्के में घूमते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ एक लोगों की ये कई बातें सुनने को आई थी कि सभी अन्य जो पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियों के नेताओं ने जो है आकर यहाँ मास्क बांटे, सैनिटाइज़र करवाया, पीपीई किट दी लोगों को, लेकिन ये था कि बच्चन सिंह आर्य इस मुश्किल की घड़ी में सफ़ेदों के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या हार की निराशा है? लोगों ने ये भी कहा कि शायद हार से निराश होकर वो बाहर दिखाई नहीं दे रहे लॉकडाउन के दौरान। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कहने वाले तो मुख्यमंत्री जी हमारे कितना अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम तो बेचारों को उल्टी सुल्टी बात कहना है। ये विपक्ष नहीं कह रहे सर, सफ़ेदों की जनता की ये बात बताई हमने आप। सफ़ेदों की जनता हर शनिवार को यहाँ एक एक व्यक्ति डिस्टेंस रखते हो हर शनिवार को, क्योंकि वो भी सफ़ेदों की जनता जो 5-7 आदमी ये कह देते हैं, किस गांव में, किस कोने में, किस मोहल्ले में लगातार उसी दिन हो सकता है। आप एक अच्छे डिजिटल कार, उसका एक अच्छा वो है कपूर जी, हो सकता है बरताने में आप ना गए हों, हो सकता है लुधियाने में आप ना गए हों, हो सकता है कि जामनी में राजसुमेर सरपंच हम बांट रहे थे पिछले महीने से, वहाँ आप ना गए हों, हो सकता है डरवाड़े में ना गए हों, आप यहाँ लग रहे हों, हो सकता है बाई चांस कोई दूसरा साथी कहीं गया हो। मैंने कहा भाई कई साथी आए कि आप प्रेस में दे दो, आप ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा ये प्रेस की और राजनीति की बात नहीं है। 4 सैनिटाइजर कोई भाई विपक्ष का बांट देता और फोटो उतरवा कर वो करता है। बच्चन सिंह और उसकी टीम लगातार उसी दिन से सबसे ज़्यादा टीम पर, क्यों भाई सारे जुट रहे थे ना, ये सारे लगे हुए थे। ये भी तो शहर का, सक्षम भाटिया भी शहर का, ये भी शहर का, ये भी शहर का। वो उस मोहल्लों में शायद हो सकता है उन्होंने वैसे कह दिया होगा। ये भी हो सकता है, आपने माना है, अभी खुद माना है। ये भी हो सकता है कि मीडिया में ना आने की वजह से लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों, चलो कुछ लोग कह लीजिए, जैसे आपने भी स्वीकार किया कि मीडिया ने आपने ये चीज़ें नहीं दिखाई, फोटो नहीं खिंचवाई। नहीं, वो मैंने ले नहीं आपने मीडिया को मना भी कर, जैसे कि आपने बोला मीडिया का कसूर नहीं। मैंने कहा था, बोले जी मीडिया को बुला लो। मैंने कहा मुझे 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, मीडिया की जब जरूरत होगी, कोई ऐसा प्रोग्राम होगा हम बुला लेंगे, जैसे आज आपको आमंत्रित किया हमने। तो क्या नहीं लगता नहीं कि मीडिया के बिना आपकी राजनीति अधूरी, जैसा कि लोगों की अगर आप जाते, मीडिया आती, मीडिया में दिखाया जाता आपको सैनिटाइजर करते हुए, मास्क बांटते हुए, पीपीई किट देते हुए, तो शायद ये शिकायत लोगों में ना होती। हाँ, कुछ लोग इस बात की चर्चा नहीं करते, मगर मीडिया भी एक 4 पवे हैं, जैसे किसी भी चीज़ के, एक पलंग के, राजनीति के, या जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसे मीडिया भी एक पवा है। ये मैं मानता हूँ कि उसके बगैर एक पवा अगर ढीला है तो वो पैर भी अगर ढीला रहता है वो पलंग भी, इसमें कोई राय नहीं है। मगर क्या था कि उस समय महामारी की बात थी। मुझे ये कहते कि जैसे कि उनके बराबर आ जाता कि वे वो बनते थे 4 एक बार फ़ोटो ले लिए फिर दिखाई नहीं दी। मैं तो रोज़ दुख में, सुख में, किसी के मड़ी सी पीड़ा और रोज़ाना रहता हूँ। फिर ये कोरोना था, मैंने कहा भाई आजकल ये सारे लगे हुए हैं बेचारे, जितने भी हमारे पुलिस वाले, डॉक्टर, कितनों को उनको भी हो गया। मेरे मन में ये भी विचार आया कि हमारे मीडिया के अच्छे साथी हैं, खाम खाई कोई चपेट में ना आ जाए, इसलिए मैंने अपने मीडिया कर्मियों को भी ज़्यादा कष्ट नहीं दिया। कहीं कोरोना की बात तो वो भी तो मानवीय हैं, इसलिए हमने सारे ने मिलकर के गली गली और मोहल्ले मोहल्ले, कल हमने सारे ने मिलकर के डिग्गी मोहल्ले में उसमें वो सारे वो बांटे हैं। कल खातियों वाले मोहल्ले में मिलकर के सरोज भाटिया जी मैं कल के बता दूं, और सारे उसमें हमने पता नहीं कितने वो बांटे हैं। रोज़ का प्रोग्राम है। कल तो हमारे 3 घंटे लगे होंगे शायद, सारे डिग्गी मोहल्ला और उसमें या हरीश शर्मा सारे लोग थे, सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। लोगों ने उंगली आप पर उठाई यार, जो आपका नाम लेकर के बच्चन सिंह आर्य लॉकडाउन में अपनी जान बचाने के चक्कर में घर में घुसे हुए कहीं दिखाई नहीं देते, जबकि अन्य नेता बाहर थे और कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने नहीं की बात। स्पेशल आपकी की है उन्होंने, आपके बारे में बोला गया कि बच्चन सिंह आर्य जो है खुद को सेफ रखना चाहता है, जनता बाढ़ में जाए। कुछ विपक्ष के लोग और बच्चन सिंह आर्य का ही नाम लेंगे और किसका लेंगे।
30 साल से तो मैं ही चुनाव लगातार लड़ता हूँ ना। कुछ जो चंद लोग हैं जो इस तरह की बात करने के आदि हैं, वो तो बचन सिंह आर्य का नाम लेंगे और किसका नाम लेंगे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेचारे कितने ज़बरदस्त उसमें फील्ड में रहे हैं, अब वो चाहे अंदर बैठ कर के भी रहे हैं और सारी नीतियों को देखते। विपक्ष तो उनके लिए भी कहता है, उनके कहने से क्या होगा। अगर मुर्गा बांग नहीं दे तो क्या प्रभात नहीं होगा? ऐसा प्रभात तो होगा। अगर एक मुर्गा कहे मैं बोलूँगा नहीं और ये सूर्य कैसे निकल जाएगा, अब वो तो देखा ना जो कितने लोग लगातार बचन सिंह आर्य। आप किस बात को भी लोग मुद्दा बना लेंगे, जनता को मुर्गा मत कहिए आप। हाँ बोलो बोलो बोलो, मत कहिए मुर्गा, अगर फिर उंगलियां उठेंगी। मैं जनता को नहीं कहता, जनता शिकायत तो जनता ने की है ना आपसे। नहीं, जनता ने नहीं की। सारी जनता आपसे कैसे मिलेगी 2 लाख वोट? जनता ने नहीं की, कुछ चंद फिरे लोगों ने कह दिया होगा। मैं उनके लिए कहता हूँ, अगर मुर्गा बांग ना दे तो क्या प्रभात ना हो? जनता को नहीं कहता। आप तरोड़ो मरोड़ो ना बात को। ना ना ना, एक अच्छे थे कपूर साहब, आपको कोरोना में ये क्या हो गया? आप तो कभी नहीं करते थे ये बातें, आपने तथाकथित बात कैसे कर दी, कैसे असर हो गया? आज मेरे ख्याल में मिले ही नेगेटिव लोगों से हो। ये चुनाव के अंदर एक बात निकल के आई थी कि चिच्चड़ भी कहा गया था आपके द्वारा, एक भाषा आपके बारे में लोगों ने कहा था कि चिच्चड़ बताया गया हमें, उससे नाराजगी भी हुई थी। तो मैंने इसीलिए आपको अलर्ट किया कि आप मुर्गा मत बोलें। ना मैंने कभी किसी को चिच्चड़ कहा, ना किसी को मैं ये कहता। अगर कोई कुछ कहता तो मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं कभी लोगों की तो इज्जत करता हूँ। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुर्गा बांग नहीं दे तो क्या प्रभात नहीं हो, मैं एक आज से नहीं कहता। मैं मुर्गे पर उदाहरण देता हूँ। अगर चंद नेगेटिव लोग अगर मुख्यमंत्री के विकास कार्यों के हमारे की बड़ाई ना करें तो इसका मतलब ये थोड़ा कि विकास कार्य रुक जाएंगे। मैं उस बात पर अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने उंगली उठाई थी कि बचन सिंह आर्य खुद सेफ रहना चाहते हैं चाहे जनता जाए बाढ़ में। तो बचन सिंह आर्य ने जवाब दिया है कि वो बिना मीडिया के धरातल पर काम कर रहे थे। कोरोना जब एक महामारी जो चली, इसको जो योद्धा के रूप में उन्होंने मीडिया को भी साथ नहीं लिया। उनका ये भी कहना था साफ तौर पे, अपनी सफाई में ये कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि उनका किसी भी मीडिया कर्मी को इस तरह की महामारी का सामना करना पड़े। तो हम लोगों को भी संदेश अपने चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे जो वो जो बात को आज बचन सिंह आर्य खुद क्लियर कर रही है। जब उनसे पूछा हमने, और एक जो सवाल आया बार बार इस कोरोना के दौरान जितने भी दिन लॉकडाउन रहा, हालांकि अनलॉक है, तो ये भी बात आई थी कि बचन सिंह आर्य शायद अपनी हार से निराश है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वो तो बेचारे वो चंद लोग, अगर बकवास कहूँगा अब दोबारा में, अगर चंद लोग बकवास करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? बचन सिंह आर्य तो कभी निराश हुआ नहीं। 7 चुनाव लड़े हैं, उन लोगों ने जितने लड़े हैं वो देख ले। बचन सिंह आर्य तो 24 घंटे रहता है। हर शनिवार को 11 से लेकर 5 तक उसी दिन से लगातार, हर शनिवार को, एक दिन हटे कोनी में लगातार रहता हूँ। और निराशा तो आर्यों की डिक्शनरी में होते, कोई शब्द ही नहीं पड़ा कभी हमने कोई बात यहाँ सुनाई है बस बचन सिंह आर्य निराश हो जाए। ना कभी बचन सिंह आर्य निराश होता था, ना आदरणीय मोदी जी निराश होते हैं। पाकिस्तान के और चीन की बात से अगर निराश हुए तो कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री होता, हमारे नरेंद्र मोदी नहीं होते। और ना बचन सिंह आर्य ना हमारे कुशल नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर जी। कहने वाले कहा करते हैं ऐसे चलता रहता हाथी चलता रहता है, ऐसे भौंसने वाले भौंसते हैं। ये तीसरी बात है, हाथी चलता रहता है, भौंसने वाले भौंसते हैं। ये हैं दबंग मंत्री पूर्व जो सफेदों के हैं, जो खुली बात खुले शब्दों में रखते हैं। इनका मैसेज हमने ग्राउंड मीडिया के अपने दर्शकों को दिखाया। जिन लोगों से कोई शिकायत थी इनको, तो उनका जवाब इन्होंने आज दिया है हमारे ग्राउंड मीडिया के चैनल के माध्यम से। फिर जुड़ेंगे बचन सिंह आर्य से किसी अगली कड़ी में, तब तक बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के आर्य सदन भवन से। जिनको मेरे से शिकायत है वो मेरे वोटर ही नहीं, ना पीछे दिए ना आगे दिए हुए, उनके मन पर कोई उम्मीद नहीं। आखिरी मैसेज और सुन लिया आपने, तो मैं आर्य सदन से एक बार फिर हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।